हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। इस चैप्टर के बारे में फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं, भौतिक गुण धर्म के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन की अभिक्रियाएँ। स्पेशली फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएँ। हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएँ। इन पर आज हम बात करने वाले हैं। देखो, 3 तरह की अभिक्रियाएँ जो हैं हेलो एल्केन दिखा देते हैं। कौन कौन सी अभिक्रियाएँ हैं? पहली अभिक्रिया आती है नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ। दूसरी जो अभिक्रिया है वो दिखा देते हैं ये विलोपन या निराकरण अभिक्रिया। निराकरण अभिक्रिया। और तीसरी जो अभिक्रिया है वो ये दिखाते हैं धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो ये 3 तरह की अभिक्रियाएं हेलो एल्केन दर्शाते हैं। तो पहली अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। पहली जो अभिक्रिया है वो है, पहली अभिक्रिया क्या है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? एक नाभिक रागी होता है। क्या होता है? नाभिक रागी। नाभिक रागी द्वारा दूसरे नाभिक रागी का प्रतिस्थापन कर दिया जाता है ना। तो एक अभिक्रिया में क्या किया जाता है? एक नाभिक रागी द्वारा दूसरे नाभिक रागी का क्या किया जाता है? प्रतिस्थापन कर दिया जाता है। अब कैसे किया जाता है? सबसे पहले बात करते हैं कि नाभिक रागी है क्या। देखो, नाभिक रागी के बारे में बात होती है। नाभिक रागी एक इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज कह लेते हैं। इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज यह समूह होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है तो इस पर जो आवेश होता है वो सामान्यतः हम देखते हैं ऋणावेश हो सकता है या धनावेश, उदासीन में ऋणावेश या ये धनावेश उदासीन भी हो सकता है। उदासीन भी हो सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, लेकिन कंडीशन ये है, अब कोई अगर इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज होती है
या इलेक्ट्रॉन धनी ग्रुप होता है तो उसे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन जिसके पास कम हो या उसे धन आवेशित समूह या कोई परमाणु या इलेक्ट्रॉन की कमी वाला परमाणु इसको चाहिए, जिसको ये क्या दे सके, इलेक्ट्रॉन दे सके। इसे देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो ये एल्किल हैलाइड है ना, ये एक एल्किल हैलाइड है ना, इस पर क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है नाभिक रागी, है ना, ये माइनस आवेश। देखो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल यानी नाभिक रागी, और ये जो है यहाँ पर बात करें ये हैलाइड समूह, ये भी नाभिक रागी ही है, ये दोनों नाभिक रागी हैं। तो न्यूक्लियोफाइल यानी नाभिक रागी के द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ पर इसका प्रतिस्थापन कर दिया जाता है और ये कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ ऐड हो गया। अभी हमको नहीं पता ये न्यूक्लियोफाइल कौन है और हैलाइड आयन यहाँ से चला जाता है। ठीक है, इस तरह की रिएक्शन इस अभिक्रिया में देखने को मिलती है। इस तरह से ये जनरल रिएक्शन है इसकी। अब देखो यहाँ पर जो नाभिक रागी होते हैं, नाभिक रागी कई प्रकार के होते हैं ना। अब नाभिक रागी की हम बात कर ही रहे हैं, अभी हमने जैसे बात किया कुछ ऋणावेशित होते हैं, कुछ धनावेशित भी होते हैं। जैसे हम बात करें ये -I है, या यहाँ पर भी Br, और ये सभी इलेक्ट्रॉन रागी ही होते हैं ना, सॉरी नाभिक रागी होते हैं। फ्लोरीन हो या क्लोरीन हो, है ना, और जैसे OH- हो या Cn- हो, NO2- हो, ये सभी क्या हैं, ऋण आवेशित नाभिक रागी हैं। क्या है, ऋण आवेशित नाभिक रागी। यहाँ तक कि हाइड्रोजन आयन भी होता है, हाइड्राइड आयन जिसको हम कह देते हैं, ये भी कैसा होता है, ऋण आवेशित होता है। ऐसे काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं जो कैसे होते हैं, ऋण आवेशित होते हैं। ये कैसे हैं, ये हैं ऋण आवेशित नाभिक रागी। अब कुछ होते हैं जो उदासीन होते हैं, जैसे उदासीन के बारे में अगर हम बात करें, उदासीन के अगर हम उदाहरण देखें तो कौन कौन से उदाहरण हैं उदासीन के लिए। उदासीन में जैसे यहाँ पर H2O जो है, ये भी नाभिक रागी के रूप में इस पर, क्योंकि हम देखते हैं जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर लोन पेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन काफ़ी है इसके पास। नाइट्रोजन में जैसे अमोनिया है, इसके पास भी काफ़ी सारे लोन पेयर होते हैं। ऐसे ही एक और ग्रुप आ जाता है, जैसे ये एमीन है, प्राथमिक एमीन के बारे में अगर हम बात करें, ये भी यहाँ प्राथमिक एमीन हो या यहाँ पर एक द्वितीयक एमीन हो, इस तरह से NH, ये भी अटैक कर सकता है इस तरह से। ये सभी क्या हैं, उदासीन नाभिक रागी हैं। ठीक है, ये सभी उदासीन नाभिक रागी। अब देखो कुछ उभयदंती नाभिक रागी भी होते हैं, उभयदंती नाभिक रागी। अब ये क्या होते हैं, देखिए इनके बारे में बात करते हैं। ऐसे नाभिक रागी जिनमें दो ऐसे केंद्र या परमाणु होते हैं जो क्या कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकते हैं
या धनावेशित केंद्र पर आक्रमण कर सकते हैं, तो इस तरह के जो नाभिक रागी होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाते हैं उभयदंती। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर देखिए जो साइनाइड है, ये Cn माइनस है, इसको हम अच्छे से देखें तो ये इस तरह से 1 2 3 एंड नाइट्रोजन, कार्बन पर यहाँ पर माइनस आ गया, तो इसको तो हम कहते हैं साइनाइड। क्या कहते हैं, साइनाइड, है ना। तो अभी कार्बन के ऊपर, लेकिन इसके पास भी लोन पेयर है ना। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, इस तरह की कंडीशन भी हमको देखने को मिल सकती है जब नाइट्रोजन जो है वो क्या करे, ये शो करे, इसको हम आइसोसाइनाइड कह देते हैं, आइसोसाइनाइड। इस तरह से हमको कंडीशन देखने को मिल सकती है ना। तो इसमें कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन व नाइट्रोजन दोनों नाभिक रागी के रूप में आक्रमण करते हैं, नाभिक रागी के रूप में आक्रमण करते हैं, के रूप में आक्रमण करते हैं। जबकि बात करें ऐसे ही एक और हमारे पास होता है, ये NO2, देखिए यहाँ पर ये NO2 है ना। इसमें भी कुछ इसी तरह की कंडीशन है NO2 में या नाइट्रो में, है ना। दो तरह के हमको देखने को मिलते हैं। ये वाली जो कंडीशन है ये नाइट्रो की है, इस समय हम इसको नाइट्रो कहेंगे, लेकिन नाइट्रो ही कहेंगे, बस हमको ऑक्सीजन O यहाँ ऐड करना पड़ेगा, या आगे या बैक ब्रैकेट में। और जब यहाँ पर माइनस किसके साथ हो, माइनस हो किस पर, नाइट्रोजन पर, तो इसको हम दूसरा नाम देंगे, नाइट्रो N लगा देंगे। दो तरह से हम इसको दर्शा सकते हैं, इस तरह से भी और इस तरह से भी। मतलब जब ये NO2 यहाँ जुड़े, अब यहाँ पर नाइट्रोजन बॉन्ड बनाए, तो इसको हम नाइट्रो कहें, लेकिन N लगा सकते हैं। या फिर अलग अलग के साथ, जैसे देखो हम ग्रुप के साथ देख लेते हैं, सबको एक एक साथ एक एक करके हमको पता चल जाएगा कि जैसे मान लो हमने यहाँ पर रिएक्शन कराई किसके साथ, ये हैलाइड के साथ रिएक्शन कराई है किसकी, सबसे पहले से हमने देखते हैं KCN के साथ रिएक्शन देखते हैं, है ना। सबसे पहले हम रिएक्शन देते हैं KCN के साथ। KCN के साथ जब रिएक्शन देखते हैं तो यहाँ पर हमको क्या प्राप्त होता है, एल्किल साइनाइड। क्या प्राप्त होता है, एल्किल साइनाइड। और जब हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जो है किसके साथ कराते हैं, ये एल्किल हैलाइड, इसके साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं हम AgCN के साथ। अगर रिएक्शन कराते हैं तो हमको मिलता है RNC, इसको हम कहते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड इसको हम कहते हैं, ठीक है। ये इनके साथ। अब यहाँ पर भी है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका रीज़न देखो मैं बता देता हूँ। इस वाले में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो K प्लस और ये साइनाइड माइनस प्लस यहाँ माइनस है, तो ये एक आयनिक यौगिक, कैसा यौगिक है, आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक। तो आयनिक यौगिक होने के कारण
यहाँ पर क्या होता है, जो कार्बन है, कार्बन पर ऋणावेश होता है, पहली बात। दूसरी बात इसमें क्या है कि कार्बन पर आक्रमण करता है, अतः कार्बन कार्बन बंध कैसा होता है, अधिक स्थायी होता है। कार्बन कार्बन बंध अधिक स्थायी है ना। तो इसीलिए यहाँ पर नाइट्रोजन के स्थान पर कार्बन बंध बनाने में भाग लेता है। लेकिन अगर हम वहीं AgCN के लिए बात देखें, AgCN में क्या हो रहा है कि यहाँ पर नाइट्रोजन बंध बनाने में भाग ले रहा है। वो ऐसा क्यों है? AgCN में जो कार्बन है ये यहाँ पर सहसंयोजक बंध के साथ जुड़ा है। किसके साथ जुड़ा हुआ है? सहसंयोजक बंध के साथ जुड़ा हुआ है। अब सहसंयोजक बंध के साथ जुड़ने के कारण क्या है, जो कार्बन है वो अब अवेलेबल नहीं, अवेलेबल है लेकिन उसको अभी टाइम लगेगा। पहले सिल्वर और कार्बन यानी Ag और कार्बन के बीच में जो ये बंध है इसको टूटने में टाइम लगेगा, तब जाके ये बॉन्ड बनाएगा। लेकिन नाइट्रोजन पहले से होता है ना, तो यहाँ नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन मुक्त है, जबकि कार्बन Ag के साथ बंध में अतः नाइट्रोजन कार्बन के साथ बंध बनाता है, तो इनकी बात तो ये वाली बात हो गई। अब देखो वहाँ पर क्या है कि जब रिएक्शन होती है, जैसे ये एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करा रहे हैं हम, किसके साथ करा रहे हैं? देखो जब हम रिएक्शन कराते हैं KNO2 के साथ, किसके साथ कराते हैं? KNO2। वही यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है, बॉन्ड का ही कॉन्सेप्ट है यहाँ भी, कि यहाँ ये ऋण आयनिक कंपाउंड होता है। तो यहाँ पर जो बनता है वो बनता है RnO2 ही बनता है, बनने को यहाँ भी है ना लेकिन यहाँ पर जो बंध बनाता है वो ऑक्सीजन बनाता है। मतलब स्ट्रक्चर की बात अगर हम करें तो इस तरह से स्ट्रक्चर होती है ना। इसलिए इसको नाम भी दिया जाता है एल्किल नाइट्राइट। क्या दिया जाता है? या तो एल्किल नाइट्राइल कह लो, एल्किल नाइट्राइट, ठीक है। अगर ये ना कहना हो और आपको कहना हो कि नाइट्रो एल्केन कहो, नाइट्रो एल्केन ही कहो, है ना, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? जैसे यहाँ पर हम लगा देंगे ऑक्सीजन, या इसके ब्रैकेट में यहाँ लगा देते हैं हम ऑक्सीजन। देखो यहाँ हमको ऑक्सीजन दर्शानी पड़ेगी। क्या दर्शानी पड़ेगी? यहाँ हमको ब्रैकेट में ऑक्सीजन दर्शानी पड़ेगी, फिर एल्केन कहना पड़ेगा। अब ये ठीक रहेगा। अब ऐसे ही हम ये एल्किल हैलाइड में की रिएक्शन कराते हैं AgNO2 के साथ। किसके साथ रिएक्शन कराते हैं? AgNO2 के साथ। AgNO2 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है? यहाँ पर हमको इस तरह का ग्रुप मिलता है। इस बार नाइट्रोजन ही बॉन्ड में है तो इसको हम कह देते हैं नाइट्रो, बस N यहाँ लगा देते हैं एल्केन। तो इस तरह से यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही आक्रमण करते हैं, इसीलिए इनको हम उभयदंती नाभिक रागी कहते हैं अब देखो ये तो नाभिक के बारे में बात हुई।
अब जो ये नाभिक रागी अभिक्रियाएं हैं, ये दो तरह की क्रियाविधि शो करती हैं। कितनी तरह की क्रियाविधि शो करती हैं? दो तरह की। एक होती है SN1 अभिक्रिया, है ना, और एक होती है SN2 अभिक्रिया। SN1 और SN2 अभिक्रिया ये होती है एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन, और ये होती है द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन। अभिक्रिया इस तरह से दो प्रकार की होती है। तो हम SN2 देखने वाले हैं। SN2 की जो मैकेनिज्म है वो यहाँ देखने वाले हैं। ये दो तरह की क्या है भाई? यहाँ पर एक क्रियाविधि है। ये क्या है? क्रियाविधि। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर SN2। प्रोसेस स्टार्ट करते हैं SN2 क्रियाविधि। देखिए SN2 क्रियाविधि क्या है। SN2 क्रियाविधि नाम में ही है, ये द्विअणुक अभिक्रिया है। कैसी है? द्विअणुक अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है? ये द्विअणुक अभिक्रिया है, पहली बात। दूसरी बात क्या है इसकी? दूसरी बात यह है कि रासायनिक बल गतिकी है, वहीं उसी चैप्टर में हम बात करेंगे। रासायनिक बल गतिकी के अनुसार यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। कितनी कोटि की है ये? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है कि अभिक्रिया का वेग, किसका वेग? अभिक्रिया का वेग दोनों अभिकारकों पर निर्भर करता है। दोनों अभिकारकों पर निर्भर करता है। दोनों अभिकारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से अभिकारक होते हैं? दोनों अभिकारकों पर निर्भर करता है। अब देखो यहाँ पर कौन कौन से अभिकारक है? जो दो अभिकारक है, एक तो यहाँ पर ये एल्किल हैलाइड है ना, प्लस में ये पहला अभिकारक है। दूसरा अभिकारक कौन सा है? दूसरा अभिकारक यहाँ पर हो जाता है नाभिक रागी। कौन सा हो जाता है? नाभिक रागी। अब जो भी नाभिक रागी अभिक्रिया में भाग लेता है वो दूसरा हो जाता है। इस तरह से देखो, जो ये है के से दर्शाते हैं इसको, है ना। ये जो यहाँ पर जैसे मान लो ये कोई ए अभिकारक है, ये उसकी सांद्रता है ना, और ये बी, ये उसकी सांद्रता पर निर्भर करता है ना। अभिकारकों पर निर्भर करता है, उसकी सांद्रता पर निर्भर करता है ना। सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, निर्भर करता है। तो इसलिए तो हम इसको क्या कहते हैं? ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और ये SN2 क्योंकि इसमें दोनों अभिकारकों की सांद्रता पर क्या करता है? अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। अब देखो यहाँ पर अगर हम इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं
तो यहाँ पर देखते हैं कि ये है एल्किल हैलाइड, जिसमें क्या है, ये कार्बन है ना। इस पर 3 हाइड्रोजन इस तरह से जुड़े हुए हैं। एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है, देखो इस तरह से, और एक हाइड्रोजन हम डॉट डॉट लाइन से दर्शा रहे हैं इस तरह से। इस डॉट डॉट लाइन का मतलब यहाँ पर है कि जो हाइड्रोजन है वो पीछे की साइड है ना, थोड़ा 3D स्ट्रक्चर के रूप में देखना इसको। तो ये Cl है। अब इसके बैक साइड में इसको दोबारा अच्छे से बना देते हैं ना, यहाँ बना देते हैं, यहाँ OH माइनस, ठीक है। ये OH माइनस आयन है यहाँ पर, ये OH माइनस आयन है, ये अटैक करेगा, ये कार्बन है, इस पर एक हाइड्रोजन यहाँ है ना, और ये डॉटेड लाइन से यहाँ एक हाइड्रोजन हमने ऐड कर दिया, और एक इस तरह की स्ट्रक्चर से हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिया जो सामने की ओर दर्शा रहा है, और यहाँ Cl है। अब देखो जब ये नाभिक स्नायु है और ये क्या करेगा, इस पर आक्रमण करेगा। जब ये आक्रमण करता है तो उस समय एक संक्रमण अवस्था दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? संक्रमण अवस्था हमको दिखाई देती है। इसमें क्या होता है कि जो ये कार्बन है, इसके जो ये तीनों हाइड्रोजन है, क्या होते हैं, एक ही तल में आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? एक ही तल में आ जाते हैं। इस तरह से ये हाइड्रोजन आ गया और ये हाइड्रोजन आ गया, इस तरह से ये सभी क्या आ जाते हैं, एक ही तल में आ जाते हैं। और अब क्या होता है, संक्रमण अवस्था में यहाँ पर ये जो Cl है ये यहाँ से हट रहा होता है, और यहाँ पर जो OH माइनस है वो यहाँ इसमें जुड़ रहा होता है ना। ये क्या है? ये है एक संक्रमण अवस्था जो इस अभिक्रिया के मध्य में बनती है, संक्रमण अवस्था, ठीक है। इस संक्रमण अवस्था में क्या होता है कि जो Cl है यानी क्लोराइड आयन है, ये हट रहा होता है, और OH जो है वो कार्बन के साथ जुड़ रहा होता है, बंध बना रहा होता है। और जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होती है तो क्या होता है, इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, और जो प्रोडक्ट हमको प्राप्त होता है उसमें क्या होता है, कार्बन के साथ ये OH ग्रुप जुड़ जाता है, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन होते हैं, ये हाइड्रोजन इधर ट्रांसफ़र हो जाता है, एक ये हाइड्रोजन डॉट डॉट वाला इधर आ जाता है, और इस तरह से एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाता है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं दोनों ही जो ग्रुप्स हैं, अगर उनका हम अवलोकन करते हैं तो देखो इस वाली स्ट्रक्चर को अगर हम अवलोकन करें, कंप्लीट को स्पेशली है ना, और इस वाले स्ट्रक्चर को आप अवलोकन करोगे तो आप एक चीज़ पाओगे कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन थे वो इधर हम देखते हैं तो हमारे लेफ़्ट साइड में हैं, इधर हाइड्रोजन जो हैं वो राइट साइड में हैं। तो हाइड्रोजन का जो विन्यास है वो पूरी तरह से चेंज हो गया है। हाइड्रोजन के इस विन्यास के चेंज को या परिवर्तन को हम कहते हैं विन्यास का प्रतीपन। क्या कहते हैं? विन्यास का प्रतीपन। यहाँ पर हुआ है विन्यास का प्रतीपन। और ये हुआ क्यों? क्योंकि जब ये नाभिक स्नेही ने इस कार्बन पर आक्रमण किया तो जब ये आक्रमण कर रहा था बिल्कुल ही अपोजिट करता है ना। यहाँ हम लिख सकते हैं कि नाभिक रागी बिल्कुल दूसरे नाभिक रागी के विपरीत स्थिति पर आक्रमण करता है। विपरीत स्थिति पर आक्रमण करता है, बिल्कुल विपरीत स्थिति पर है। तो ये बिल्कुल अपोजिट इसके क्या करता है, आक्रमण करता है, जिससे सारे के सारे जब भी आक्रमण करता है धीरे धीरे करके सब क्या आ जाते हैं, एक ही तल में आ जाते हैं। तो संकर्ण अवस्था में क्या होते हैं, तीनों के तीनों हाइड्रोजन एक ही तल में होते हैं, और जैसे जैसे ये बंध टूटता जाता है तो ये सभी फिर दूसरी साइड में चले जाते हैं, जिसके कारण
क्या हो जाता है, विन्यास का प्रतिपन यहाँ हो जाता है। इस तरह से ये विन्यास का प्रतिपन यहाँ हो गया। अब देखो यहाँ हमने देखा एक संक्रमण अवस्था बनती, क्या बनती है, संक्रमण अवस्था। अब जो ये संक्रमण अवस्था है इसकी क्या खास बात, संक्रमण अवस्था में कार्बन 5 संयोजकताएं दर्शाता है। कितनी दर्शाता है, 5 संयोजकताएं दर्शाता है ना, 5 दर्शाता है, जिसे वास्तविक रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता, जिसे वास्तविक रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि जो कार्बन है वो केवल 4 संयोजकताएं दर्शाता है, जबकि संक्रमण अवस्था में हम देख रहे हैं कि कार्बन देखो एक तो किसके साथ दिखा रहा है, ये 3 तो हाइड्रोजन के साथ ही दिखा रहा है ना, कितने के साथ दिखा रहा है, ये 1, ये 2 है ना, सॉरी ये एक, ये दूसरा ये रहा, तीसरा ये 3 हाइड्रोजन के साथ, एक क्लोरीन के साथ और एक OH के साथ। इस तरह से 5 क्या दिखा रहा है यहाँ पर, संयोजकता दिखा रहा है, जो कि वास्तव में सही है नहीं। उसके बाद बात करें, संक्रमण अवस्था अस्थायी होती, क्या होती है, संक्रमण अवस्था अस्थायी होती है, अवस्था अस्थायी हो, ज़्यादा समय तक नहीं रुकती है, अस्थायी होती है। उसके बाद बात करें तो है ना, संक्रमण अवस्था में तीनों हाइड्रोजन एक ही तल में होते हैं। कहाँ होते हैं, एक ही तल में होते हैं, तीनों हाइड्रोजन एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते तीनों के तीनों हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये संक्रमण अवस्था के बारे में बात हुई। उसके बाद बात करें ना, तो SN2 अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती, एक ही पद में संपन्न होती है, संपन्न होती है। और बात करें तो डायग्राम में हमने हालांकि रिएक्शन हमने शो कर दिया है, SN2 अभिक्रिया में उत्पाद व अभिकारक में विन्यास का प्रतिपन देखा जाता है, विन्यास का प्रतिपन देखा जाता है। जिसे वाल्डेन प्रतिपन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वाल्डेन प्रतिपन भी कह देते हैं इसको। ठीक है, इसे वाल्डेन प्रतिपन भी कह देते हैं। ये तो इनकी खास बात हुई। उसके बाद देखो अब क्या होता है कि कार्बन पर अटैक करता है ना, क्योंकि जो ये नाभिक रागी है कार्बन पर अटैक करता है, तो अब कार्बन पर जो ग्रुप है वो डिसाइड करते हैं कि रिएक्शन मतलब जो आक्रमण है वो कितना आसानी से होगा, है ना। जैसे यहाँ पर देखो, या फिर हम कहें बात कि SN2 अभिक्रिया की क्रियाशीलता का अगर हम क्रम देखें,
क्रियाशीलता का अगर हम क्रम देखते हैं, क्रम, तो देखो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसको आक्रमण करना है, नाभिक रागी को आक्रमण करना है। अब अगर देखो कार्बन पर 3 हाइड्रोजन होंगे, 1, यहाँ से हमें डॉट डॉट करके हाइड्रोजन दर्शाया। अगर इस पर 3 हाइड्रोजन होंगे तो यहाँ पर जो नाभिक रागी होगा वो आसानी से आक्रमण कर पाएगा, है ना। ये सिंपल सी बात हुई। यदि क्या हो जाए कि इसके साथ कौन जुड़ जाए, यदि इसके साथ जुड़ जाए एक मैथिल समूह और जुड़ जाए, मतलब यहाँ पर ये कार्बन है, इसके साथ ये हाइड्रोजन तो है ही, एक हाइड्रोजन ये रहा, लेकिन यहाँ अब इसके साथ एक CH3 जुड़ जाए, तो अब इस न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पर और थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा आक्रमण के लिए। अब एक CH3 एक बड़ा ग्रुप होता है, जबकि हाइड्रोजन एक छोटा ग्रुप होता है, तो ये क्या करता है, इसके आक्रमण के लिए अवरोध उत्पन्न करता है ना। उसके बाद अगर मान लो 2 एल्किल समूह हो जाए और एक हाइड्रोजन हो जाए, मान लो यहाँ पर क्या हो जाए, 2 एल्किल समूह हो जाए, ये डॉट डॉट करके हाइड्रोजन है, ये यहाँ एक CH3 हो जाए और एक CH3 यहाँ हो जाए, तो अब इस पर आक्रमण करना न्यूक्लियोफाइल के लिए और थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। और अगर कंडीशन इतनी ख़राब हो जाए कि यहाँ पर इस कार्बन के साथ 3 CH3 आकर जुड़ जाएं, इस तरह से, यहाँ Cl हो, इस तरह से, है ना, तो ख़तरनाक कंडीशन, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री कंडीशन। तो अब जो ये न्यूक्लियोफाइल है ये इस पर अटैक नहीं कर पाएगा, बहुत ही रेयर चांस होंगे। तो इस तरह से इसकी जो क्रियाविधि का अनुक्रम क्या हो जाता है कि सबसे पहले हो जाता है एक मैथिल हैलाइड, कोई भी हो सकता है, उसकी ये सबसे ज़्यादा SN2 अभिक्रिया दर्शाएगा। उसके बाद बात करें तो फिर दिखाएगा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, है ना, एल्किल हैलाइड, या इसको स्ट्रक्चर से ही शो कर देते हैं, यहाँ पर ये RCH2X। उसके बाद बात करें यहाँ पर R, एक और R, ये सेकेंडरी हो जाएगा, यहाँ इस बार हाइड्रोजन है, और ये इस चिन्ह को मिटा देते हैं, और सबसे कम दर्शाएगा टर्सरी एल्किल हैलाइड। ये रिएक्शन सबसे कम शो करने वाला है। क्यों? क्योंकि इसको हम कहते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस भी इसको कहा जाता है, या त्रिविम अवरोध, है ना, इसको त्रिविम अवरोध भी कह देते हैं। ये है कौन सबसे ज़्यादा क्या होगा, क्रियाशीलता शो करेगा, और कौन सबसे कम क्रियाशीलता शो करेगा, ये ऑर्डर है ना। और उत्पन्न क्या हो रहा है, त्रिविम अवरोध, त्रिविम अवरोध के कारण नाभिक रागी तृतीयक हैलाइड पर आक्रमण नहीं कर पाएगा। इसी कारण तृतीयक हैलाइड SN2 अभिक्रिया नहीं दर्शाते हैं, SN2 अभिक्रिया नहीं दर्शाते हैं। बहुत कम चांसेस होते हैं जो दर्शाते हैं, मोस्टली ये नहीं दर्शाते हैं। तो इस तरह से आज हमने SN2 रिएक्शन के बारे में बात की, SN2 मैकेनिज्म या क्रियाविधि के बारे में बात की। अब अपनी जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम SN1 के बारे में बात करने वाले हैं ना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आज हमने काफ़ी नाभिक स्नेह के बारे में भी बात कर ली, नाभिक रागी के बारे में
और इसके मैकेनिज़्म के बारे में। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ये जो मैकेनिज़्म है समझ में आई होगी सभी चीज़ें। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।